हर एक इंसान चाहता है कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब मैं कैसे बढ़ूँ आगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे आगे करना क्या चाहिए। मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मैं अंदर से कुछ नहीं बचा हूँ। मुझे उसी इंसान को बस अपनी ज़िंदगी में याद करना है, मुझे वो चाहिए। किसी किसी का मानना यह है कि मैं उसे भुलाना चाहता हूँ, वो इंसान इतना बुरा था। बस उसकी बुराई करते रहना, उल्टे सीधे सोचना। किसी किसी को ये है कि मैं ब्रेकअप से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे ये चीज़ें बहुत खा रही हैं। मतलब हर एक इंसान का अलग अलग दुख है। और अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो कहीं ना कहीं आप भी इस तकलीफ़ से गुजर ही रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ इसके बाद ना आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार आप सर्च कर रहे हो कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले। देखो, आपकी ज़िंदगी में अब जो भी हुआ है ना, उसको भूलने में ही सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब मुझे पता है तुम इतनी जल्दी नहीं भूल सकते हो। भूलने के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले एक दिनचर्या सेट करनी है, अपनी डेली रूटीन, आपको क्या क्या करना है। अब उसमें एक नोटबुक लेके आप बैठ जाओ कि आपको सुबह से लेकर और अपने नाइट रूटीन जब तक आपको सोना है तब तक क्या करना है। अब उसको कुछ इस तरीके से सेट करो। सबसे पहले मॉर्निंग में कैसे भी करके, पहले दिन तो ऐसा होगा आपके साथ कि आप मैंने बोल दिया अभी कि आपको मॉर्निंग में उठती मेडिटेशन करना है, या थोड़ा सा जितना हो सकता है आपसे स्ट्रेचिंग, ओम का जाप करना, ये सारी चीज़ें करते हो। पहले दिन में आपको तकलीफ़ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप उठ नहीं पाओगे उस टाइम, क्योंकि आप तो रात भर रोते हो, परेशान होते हो, रोना ही रोना आता है। तो आपको करना क्या है, उस रात को चलो सोना ही मत, लेकिन सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में कहीं पर भी, जैसे कि आप अपने छत पर हो, वहाँ पर एक छोटा सा दीपक लगा लेना, या फिर थोड़ी थोड़ी सी जो रोशनी आती रहे बस। और ओम का जाप करना, मेडिटेशन करना, 30 मिनट तक वहाँ घूमते रहना। जो ठंडी ठंडी हवाएं आपके तरफ चलेंगी, आपके कन्न पट्टी पे आके लगेंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं भी कुछ हूँ। अपने आप को बिज़ी कैसे करोगे? जो सेकंड हमारा आता है वो बिज़ी करने के ऊपर ही, अपने आप को पूरा व्यस्त कर लो। अब व्यस्त कैसे करोगे? जो भी तुम्हारी लाइफ का गोल है उसे सेट करो और उसके ऊपर काम करो। मैं कह रहा हूँ तुमको याद आएगी, उस इंसान की बार बार याद आएगी। उससे रिलेटेड पिक्स, पिक्चर, जगह, जो भी सारी चीज़ें हैं उन पर अगर तुमको डर लग रहा है तो मत जाओ, और अगर तुम डर का सामना कर सकते हो तो जाओ, जाके चेक करो, देखो। क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुम ना चीज़ों से भागते रहोगे ना तो तुमको वो चीज़ें बहुत तकलीफ देंगी, लेकिन तुम डटकर सामना कर लोगे ना तो कुछ भी तकलीफ नहीं मिलेगी। हाँ, ये पिक्चर्स वगैरह अपने साथ की पिक्चर्स हैं, उसके साथ की है, कहीं तुम गए हो, वो सारी हटा दो, डिलीट कर दो उनको यार, कोई मतलब नहीं है। रिवेंज की भावना तो ख़त्म ही कर दो, ठीक है। तो फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट यही था, डिलीट पिक्स वगैरह, तुमको जो भी है ना सब कुछ डिलीट कर देनी है। फोर्थ पॉइंट अपना क्या आता है कि आपने अपने सारे दिन में जो भी काम किया है ना, उसको वापस से देखो कि आपने आज क्या क्या किया। और इसी के साथ साथ ये भी याद रखो कि आपने आज ऐसी कुछ चीज़ नहीं करी जिससे कि आप अपने पास्ट को सोच रहे हो। फिफ्थ पॉइंट जो आता है, आस्था पर बिलीव करो। देखो, आपको मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं मानता हूँ, आपको ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, आपको नास्तिक नहीं रहना चाहिए। जब आप ईश्वर पर भरोसा करोगे, भक्ति करोगे, उनकी तरफ आप अपने आप को कह दोगे कि बस आपका हूँ मैं, जो हूँ जैसा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको उससे बहुत मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा। करके देखो। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज़ाना जाप करो, बहुत अच्छा लगेगा। अब आता है हमारा सिक्स पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग क्या करते हैं, उस इंसान को भुलाने के लिए दूसरे इंसान के पास जाने का सोचते हैं कि यार मैं किसी और के पास चला जाता हूँ, या फिर वो बढ़ते हैं, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी बोलता हूँ, वो फिजिकल होने के बारे में सोचते हैं कि किसी दूसरे इंसान के साथ हो जाता हूँ सही रहेगा, मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, दारू वगैरह पीने के बारे में खूब सोचते हैं कि यार इससे जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी बाहर निकल जाऊँगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको कुछ पल का ही आनंद दे सकती हैं, और उसके बाद जैसे ही बाहर निकलोगे ना इससे,
वापस उसी तकलीफ़ में आ जाओगे। इसलिए क्यों करना? अपने आप को मजबूत बनाओ। आप अपने आप को मजबूत इसी तरीके से बना सकते हो जब आपसे खुद से वादा कर लोगे कि बस अब जो हुआ सो हुआ, बहुत रो लिया, उस कमरे में जा के परेशान हो लिया, उसे एक कमरे में अंधेरे में बंद करके अपने आप को सैड सॉन्ग सुन सुन के खूब रो लिए, बस ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक बार कर लोगे ना अपने आप से वादा और ये सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, अरे बाहर निकल जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। और याद रखना, ये जो लोग बोलते हैं ना कि लोगों के बीच में जाओ, लोगों के बीच में जाकर बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ब्रेकअप से बाहर निकल जाओगे, अब तुम्हारे पास बहुत अच्छा वक्त है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। दबा के वर्कआउट करो, दबा के जितना हो सकता है वर्कआउट करो। ऐसी नींद आएगी सड़ापेदार, और नींद आएगी तो अच्छे तरीके से, तुमको पता ही है सारा स्ट्रेस रिलीज होता है। अपने काम पर पूरा पूरा ध्यान दो, ठीक है? ये चीज़ों के बारे में मत सोचो कि अभी क्या हुआ है, कैसा इंसान था, कोई बात नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ उससे अच्छा इंसान तुमको अपनी ज़िंदगी में मिलेगा। और अगर वो इंसान तुम्हारे साथ कुछ गलत करके गया तो उसको कर्मा देखेगा, तुम मत देखो, क्योंकि तुम ईश्वर से बड़े नहीं हो। तुम्हें तो बस इतना सा करना है कि अपने ऊपर फोकस करना है। कितना अच्छा मौका मिला है तुमको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। कुछ लोगों का माइंड होता है कि सेक्स कर लिया, ये सारी चीज़ें कर ली, वापस ठीक हो जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। कुछ टाइम का प्लेजर है ये, वापस उसी जोन में चले जाओगे, कभी बाहर और नहीं निकलोगे। उसी इंसान की बार बार याद आएगी फिर तुमको। अकेले रहने की आदत डाल लो, क्योंकि अकेलापन एक इतनी बड़ी पावर है कि तुम इस दुनिया में जो चाहो ना वो हासिल कर सकते हो। जितना अकेला रह सको ना उतने रहो। जितना अकेले रहोगे उतना ही अपने आप को पहचानोगे, उतना ही अपने आप को जानोगे। आदत डाल लो अकेला रहने की, और यही तो मौका है तुम्हारे पास। बार बार क्यों बोल रहा हूँ? अरे निकल जाओगे ब्रेकअप से बाहर,